काफ़ी अंधेड़ उम्र का इंसान है और वो काफ़ी यंग लड़कों को, यंग बच्चों को तंग करता है। एंड इस बार भी उसने कोशिश करी ऐसे ही करने की, तंग करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार गलत उसका जो सामना हुआ। एंड काफ़ी अभी तो लोग भी साथ दे रहे हैं और काफ़ी लोगों ने साथ दिया है। हुआ क्या था कि एक मेरी जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, उन्होंने मेरे साथ चीट किया एंड उसके बाद में उस इंसान ने उसको बात को हाईलाइट किया और कोशिश किया कि मुझे नीचा दिखाया जाए, बट लोगों को बात समझ आई और लोगों ने बहुत साथ दिया। एंड ये हमारे बड़े भाई बैठे मनोज भाई ने बहुत साथ दिया। मनोज भाई के केस में जब ये लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी लंबी खिंच गई थी बात। एंड मैंने जब मनोज भाई की सपोर्ट करी तो मुझे यही पता चला कि वहाँ पे उसी समय से मुझे टारगेट किया जा रहा था। एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कोई बड़ा इंसान नहीं है वो, लेकिन वो बहुत लोगों को परेशान करता है, पैसे के बल पे परेशान करता है और वो दिखाता है कि उसका महंगा लाइफस्टाइल है। हम देसी इंसान हैं, सिंपल हमारा जीना। मैं एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ और इस बात को भी उन्होंने बहुत उठाया कि ये झूठ है, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नहीं है। एक किसी की श्रद्धा को लेके भावना को दुखाया, उसका मजाक बनाना। कितने ही यूथ मेरे साथ जुड़े हैं जो वेजिटेरियन खाना खाने पे अभी वो टर्न हो गए हैं कि हम मांस वगैरह नहीं खाएंगे, तो उन सबकी श्रद्धा साथ में टूटती है। मेरा मनोबल नहीं कोई भी ऐसा इंसान तोड़ सकता है, बट मेरी ऑडियंस को या मेरे लोगों को कोई भी ऐसे परेशान करेगा तो मैं हमेशा जवाब दूंगा। यही मेरा कारण है आज सामने आने का। फल फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जब मनोज भाई का कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद उसका एक बाइसेप स्टोर करके नाम से सप्लीमेंट स्टोर है, उसकी ओपनिंग हुई। एंड अभी क्या हुआ, अभी उसके 2-3 ब्रांड उसने जो भी डाला है कि मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो ठीक है वो अपनी तरफ से बिजनेस कर रहा है, बट किसी को परेशान करना वो अच्छी बात नहीं है। बिजनेस करो आप, पैसा कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम पे भी मैंने यही बात बोली थी, आप कुछ भी करो पर किसी को परेशान मत करो। ये बात ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी उसकी चीज़ से किसी से भी परेशान नहीं हुआ, बट आगे फ्यूचर में आने वाले समय में भविष्य के अंदर कभी भी वो किसी को भी परेशान करता है, किसी भी जिसकी कोई गलती नहीं है। वैसे तो हमेशा गलती उसी इंसान की होती है और वो दूसरों को परेशान करता है। तो इतना मैं अपना तो श्योर बोल सकता हूँ, इन लोगों ने भी हमेशा साथ दिया है, मनोज का भी साथ दिया था और अभी भी आगे बैठे हैं। मेरा संरक्षण हमेशा उस आदमी को प्राप्त रहेगा जिसको भी वो परेशान करेगा आगे, और आई एम श्योर कि आप सभी भी हमेशा साथ में खड़े होंगे। एथलीट्स खड़े ना खड़े, जो सीनियर एथलीट्स हैं वो कभी खड़े हो ना हो, हमें इतनी शक्ति, हम मनोबल रखते हैं कि हम अब ये दोबारा नहीं होने देंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी से कि लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि एक बंदा गलत हो सकता है, 2 बंदा गलत हो सकता है, 3 लोग गलत हो सकते हैं, 5 लोग गलत कैसे हो सकते हैं? और एक ही बंदे के साथ में 5 लोगों की अलग अलग कंट्रोवर्सी सेम लेके, फेम को लेके, कोई अगर फिटनेस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहता है तो जब आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे खींचो, उसके बारे में गलत अफवाह फैलाओ। जैसे मेरे बारे में फैलाया, मेरे को एक स्टेरॉइड का डीलर बुला दिया गया, मैं कभी स्टेरॉइड बेचता नहीं हूँ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, फिटनेस लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, तीनों चीज़ों को मैच किया गया। उसके बाद मेरी फैमिली को गलत बोला गया, थ्रेटन दिए गए। लड़का लड़की बच्चा कुछ भी देखते हैं, वो अपना बिजनेस देख रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। मेरे साथ में हुआ, मैंने एक गलत स्टेप लिया, उसके बाद मैं उससे बच गया। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया, लोगों ने उसके बाद रियलिटी मालूम पड़नी चाहिए लगी कि भाई ये बंदा ही गलत है। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप गाली देके या मार के कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसको क्या करना चाहिए? बाइकआउट करो, इसकी प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। जब इसको ब्रांड से निकाला जाएगा ना, तब रास्ते पे आएगा। क्योंकि जो उड़ता है ना, जो ये मीडिया में पावर यूज कर रहा है, जो पॉलिटिशियन की पावर यूज कर रहा है, मुझे सब पता है कौन पॉलिटिशियंस है। हमारे ही महाराष्ट्र के, हमारे ही मराठी जो पॉलिटिशियन है वही सपोर्ट कर रहे हैं। करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका पैसा जाएगा ना, तब इसका घमंड टूटेगा। रावण का 10 सर वाले रावण का घमंड टूटा, तो ये कौन है? आप समझ रहे हो? तो लोग कौन तोड़ेगा घमंड? इसका लोग तोड़ेंगे। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारा कोई भी मोटिव अभी ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं कि ऐसे जैसे जो कोई भी तत्व पूरी इंडस्ट्री में, किसी में भी, या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जिनको, जैसे सर आप बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को सिर्फ मजा आता है दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। परेशान करना मतलब ये होता है कि कोई भी एक अच्छा एथलीट, जो उभरता एथलीट, जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है, उसको कोई ना कोई गलत चीज में फंसा दो। अब भरत भाई को कैसा फंसा दिया कि डोपिंग करके आया है, डोप किया है, ये किया, वो किया। भाई तू क्या खुद गया था निकालने के लिए ब्लड और यूरिन? तू निकाला था यूरिन भाई, तूने जाके टेस्ट करवा के आया, तुझे क्या करना है भाई? कुछ नहीं, वो फेडरेशन का लेना देना है, फेडरेशन क्लेम करेगी। तो जैसे इन्होंने बोला अच्छा एथलीट, तो अच्छे एथलीट के साथ साथ जिसके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है और जो ग्रो कर रहा है,
इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जिसका अच्छा नाम बन रहा है, एज सच उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उसको फॉलो करें कि बहुत अच्छा वो लोगों को गोल्स दे रहा है या फिर बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छी बॉडी हो। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक बढ़िया टाइटल लेके आने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको टारगेट करता है सो दैट उसके आगे के ब्रांड्स वो लॉन्च कर सके और उनसे बहुत पैसा कमा सके। और पैसा कमा के करे क्या किसी एथलीट की हेल्प करी, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो लोगों की हेल्प करे? ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। मैं सर बताना चाहूँगा कि मेरी यहाँ एज 25 है, हम यंग एथलीट्स हैं, हम अपने बड़ों से जो भी सीनियर्स हैं, सीनियर एथलीट्स हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हेल्प करें छोटे एथलीट्स की जो नहीं नाम बना पा रहे, जो इकोनॉमिकली नहीं है, अभी स्टेबल नहीं है, उनके लिए ऐसे शोज बनाने के इतना पैसा कमा रहे हो। अगर आप बोल रहे हो मेरी ब्रांड इतनी होगी उतनी होगी, तो आप एथलीट्स के लिए क्या कर रहे हो, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप पे बैक कहाँ कर रहे हो सोसाइटी को जिससे आप कमा रहे हो? मतलब उसने क्या किया भाई, बता दो छोटी सी, मनोज पाटिल को दिखाने के लिए उसने ओलंपिया को स्पॉन्सर किया। दैट्स अ गुड थिंग, ओलंपिया को, हमारे ओलंपिया को स्पॉन्सर मिल गया इतना बड़ा। लेकिन मनोज पाटिल को दिखाने के लिए तुम ओलंपिया चले गए भाई। वही खर्चा अगर तुम इंडियन एथलीट्स को करते ना तो आपका ब्रांड 4 गुना बढ़ता। यह बात तो समझ लो, मनोज पाटिल को गिराने के लिए आप ओलंपिया पहुंच सकते हो, तो आपका क्या माइंडसेट, आपका कितना ईगो, आप ही समझ लो। नहीं, वो परेशान कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन मैं परेशान हुआ नहीं हूँ अब तक। जैसा मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने बहुत समर्थन दिया और उसकी जो गलती थी वो मैंने पकड़ी उससे से। अभी भी वो भागा, अभी भी वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। परेशान करने की कोशिश होती है हर बार। आज का मुद्दा बाहर आने का यही है कि ना तो ये फ्यूचर में हो, ना ही किसी और के साथ हो। तो ये मैसेज मेरा उनको भी डायरेक्टली जाता है, हम हमेशा साथ में यूनिटी में खड़े रहेंगे और जो भी स्टेप बनेगा हमेशा लेंगे, और किसी को भी परेशान करेगा ये हमेशा ये चेहरे तो उसको दिखने वाले हैं। भविष्य में आपको आज ही बता रहा हूँ, ये तो पहला है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको जड़ से उखाड़ा जाएगा आने वाले समय के अंदर। और जो अभी लहर दौड़ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबको दिख रही है, कोई भी सोशल मीडिया चेक करेगा सबको दिखेगी वो लहर रुकने नहीं वाली है। ये छोटे छोटे से वो बोलते हैं ना कि फसल बड़ी उगती है तो साइड में एक्स्ट्रा जो कबाड़ जो गया वो कबाड़ उखाड़ के फेंक देता है किसान, तो ये वैसे ही। मतलब मेरी केस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, नॉन वेलेबल ऑफेंस लगे थे, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके पास सारे प्रूफ देने के बाद भी उन्होंने प्रूफ सबमिट नहीं किए कोर्ट में। भाई मैं तो लॉयर नहीं हूँ कि मैं खुद जाके अपने सबमिट करूँ या मुझे मेरे पे अत्याचार हुआ। मैंने लॉयर अपॉइंट किया और लॉयर भी आया नहीं उसके दिन जहाँ पे हियरिंग था। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या सीन हुआ, कैसे हुआ, उसने कितने लोगों को क्या खरीद लिया, कौन से पॉलिटिशियन का सपोर्ट था, कहाँ से पैसा आया, किसको पैसा पहुंचा, कौन से पुलिस वाले को पैसा पहुंचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद, कितने प्रूफ, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कितने प्रूफ है मेरे पास, वो सारे प्रूफ इकट्ठा होने के बाद भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे जो न्याय जस्टिस थे, हमारे जस्टिस ने कहीं ना कहीं उनको वहां तक उनके तक एक न्यूज पहुंच गई थी कि मनोज पाटिल नाम का एक एथलीट है, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, जो उन्हें न्यूज में सुना होगा। उसके तहत उन्होंने साहिल खान को और उनको बेल दे दिया था और बेल में ये बोला गया था, ऑर्डर में ये बोला गया था कि अभी मनोज पाटिल के बारे में अगर मनोज पाटिल का नाम तुम्हारे कोई भी सोशल मीडिया पे आता है तो उस दिन ये जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको डायरेक्टली आपको जेल जाना पड़ेगा। ये मेरे पास ऑर्डर है। फिर अभी भी बनाया गया है वीडियो जो कि भारत भाई के जी के उसमें मुद्दे में बनाया गया है कि नहीं ऐसा, तो उसको आप कैसा देखते हैं? मतलब वहां पे कैसा है ना, मुझे कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया हुआ है मनोज पाटिल, वहाँ भरत सिंह वाले का नाम नहीं है। अभी भरत भाई जाके कंप्लेंट करेंगे तो उसका भी जुड़ जाएगा। अगर केस नहीं किया, अगर जैसे भरत भाई ने कहा कि हम परेशान नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम केस नहीं कर रहे हैं, अगर केस नहीं करते हैं तो फिर से वो जो है टॉर्चर करने की और किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। इस पर नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। जब तक उसको ये मेरी शक्ल दिखती रहेगी तब तक वो कुछ नहीं करने वाला है। एंड जैसे मैंने बोला कि ये रुकने नहीं वाला है, जो लहर उठी है ये कभी नहीं रुकेगी। जितनी बार अब ये कोशिश करे उतनी बार ये नीचे जमीन में दबता जाएगा। जिस तरह अब दबाए, जिसको ये अच्छी तरीके से फील हो रही है, इसकी टीम को फील हो रही है, उसको अच्छे से ऑर्डर्स गए हैं कि अब चुप रहना बेटा, अब आपकी बारी आ गई है। तो जो एक ये भाई साहब ने जो ये वर्ड यूज करते हैं, लोगों को औकात बताते हैं, पैसे के बारे में औकात, ये बहुत अच्छा वर्ड नहीं है। पर आज जो इंसान वर्ड यूज करता है उसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब टाइम आता है तो औकात देके नहीं आता है। वो ऊपर वाला सब देखता है, सबके कर्म जुड़ते जाते हैं और जब समय आता है तो बहुत बुरी लगती है। भरत भाई, मनोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? करणी सेना आपके साथ खड़ी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सम्मान भी किया गया आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है कि सपोर्ट मिलता है और जगह से। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अच्छे हैं सिस्टम के अंदर। पूरा सिस्टम बुरा नहीं है, जरा लूप होल्स, बट अगर बोले कि हाँ 95% ओपन, बट जो 5% लोगों में से जो प्रकाश निकलता है
वो ही पूरे ही जगत को चमका देता है। तो बहुत अच्छा भाई का हमेशा सपोर्ट रहा, मनोज भाई को भी सपोर्ट रहा। मुझे भी वहाँ पे कॉल आया कि आपको कुछ भी परेशानी की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना भी बहुत होता है कि अपने भाई अपने साथ में खड़े हो जाते हैं, और एज अ बड़े भाई ये निकल के आए हमारी हेल्प करने के लिए। दोनों ही बहुत ही वहाँ पे सूरज जैसे मेरे केस में टाइगर ग्रुप के जो अध्यक्ष है वहाँ मुंबई के, उन्होंने मतलब मुझे बहुत हेल्प किया। पूरा केस उनके अंडर ही था, पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसे लोग बहुत लिमिटेड लोग बचे हैं अपने देश में कि जो सही में उभर के आते हैं, काम करते हैं, पैसा को बाजू में रख के लोगों के लिए काम करते हैं, एक बच्चे के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है भरत भाई और मनोज पाटिल के दोनों के केस में ऐसे नॉर्मल लोग जो जनता के लोग हैं, जो नीचे से लोग आए हैं, वो हेल्प करते हैं, और दोनों को थैंक यू सो मच है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अन्याय को रोकने के लिए आवाज उठाती है, आज भी जो है आवाज उठाई है अन्याय को रोकने के लिए। तो आप उसको कैसा देखते हैं, और आपको जो है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से किस तरह से मदद मिल सकती है? बहुत बड़ा एक मेंटल सपोर्ट मिलता है अगर कोई आपके साथ आके आपके जो विचारधारा से मिलने वाले लोग होते हैं आपके साथ आके जुड़ते हैं। और मैं भाई को ऐसे ही कहूँगा कि हमेशा आप अच्छा काम ऐसे ही करते रहो, आपके पास माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और मेरे लाइफ में कभी भी कोई सेवा हो, कहीं पे भी मैं भी आपके लिए और लोगों के लिए हमेशा साथ नहीं खड़ा। करनी सेना का सपोर्ट हमेशा उन लोगों के साथ रहा जिनके साथ अन्याय हुआ है। जैसे पहले एथलेटिक्स इनके खास थे करणदीप राजपूत थे, उनको करनी सेना साथ खड़ी थी। बाद में मनोज भाई का जो इशू हुआ उसमें भी हम साथ में खड़े थे। और अभी भरत भाई का जब मुझे पता चला तो जैसे ही मेरे पास खबर पहुंची तो मैंने फ़ोन किया आपको कि अगर आपको कोई भी अगर हेल्प को और इस तरीके से सपोर्ट चाहिए तो करनी सेना आपके साथ खड़ी है। और जैसे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई वो भी साथ में बैठे हैं। हम लोग का एजेंडा ऐसा है कि ऐसे जो ये अवसरवादी जो लोग होते हैं, जैसे मैं तो नाम उसको फिटनेस इंडस्ट्री का उसको आइकॉन लोग होते हैं, वो फेक आइकॉन है। उनकी मेंटल से और दिमाग से ऐसी उनकी आदत जो है लोगों को परेशान करने की, लोगों को हरेसमेंट करने की, कि कोई आदमी उभर के आगे आ रहा है तो उसको इतना दर्द होता है। अभी वो बुढ़ा हो गया, उसको अक्ल इस बात की होनी चाहिए कि कोई भी युवा अगर ऊपर आ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, न कि उसको दबाना चाहिए, उसको हरेसमेंट करना चाहिए। उसका अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर देता है। अभी उसको पहले भी वार्न करनी सेना द्वारा अच्छे से मैंने किया है कि तू जिस दिन भी मिलेगा, जिस दिन भी तेरी ट्रेस हुई लोकेशन हमारे सामने, हमारी टीम के सामने, उस दिन बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई होगी। मैं मीडिया के सामने चीजें बोलता हूँ, और अच्छे से पिटाई उस दिन उसकी सब अक्कड़ वक्कड़ सब निकल जाएगी। और हम लोग करनी सेना वाले ऐसे लोग हैं ना, पूरा ट्रीटमेंट करना जानते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों का ट्रीटमेंट किया जिन्होंने भी सही लोगों को परेशान करने की कोशिश की। और खास करके इंडस्ट्री में तो जो भी धर्म के ये अब वो अपने आप को मुस्लिम बोलता है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं एथलीट्स उनको परेशान करता है, लेकिन उसने कई मुस्लिम लोगों को भी इस तरीके से परेशान किया और बर्बाद कर दिया इंडस्ट्री के अंदर। और वो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एथलीट्स है जिनको साहिल खान ने परेशान किया है, वो सब एक साथ आकर एक ऐसा यूनियन बनाओ कि इस आदमी के अकड़ ठिकाने आ जाए। सर उसकी गलतफहमी है और वो उसने ऐसा साइकोलॉजी ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो पैसे के दम पे किसी को भी बर्बाद कर सकता है। और ऐसे लोग डरते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो फिटनेस इंडस्ट्री है, कि वो उसके पास पैसा है तो हमारे साथ कुछ भी कर देगा। लेकिन ऐसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आप आवाज उठाओगे तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी साहिल खान की, और उसको एक दिन गिरना पड़ेगा नीचे। सबको साथ आना चाहिए, है ना। वो तो मुंबई छोड़ के भाग गया था डर के मारे, लोगों को बोलता है कि मैं वहां घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ। पहले के जो स्टोरी है, फोटो कहाँ घूम रहा था वो डालता है कि मैं वहां घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं चुप के बैठा था। एक बार तो लखनऊ में जाके शालीमार रेसिडेंसी में वहां जाके चुप के बैठा था। तो बहुत जगह चुप के बैठता है। डिग्नोसी कोर्ट से जब उसका रिजेक्ट हुआ था बेल, तो 5 दिन था, 5 दिन कोर्ट बंद था, तो 5 दिन उसके पास था, तो 5 दिन वो भाग रहा था यहाँ। मैं पुलिस के पास गया था, मैं पूरी प्रेस लेके गया था कि इसको अटक क्यों नहीं हो रही है, बट पुलिस से कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला। 5 दिन के अंदर, मतलब इतने बड़े बड़े मुस्लिम होते हैं जो ब्राम ब्लास्ट करते हैं, उनको एक दिन में पकड़ लिया जाता है। इसको पकड़ने के लिए 2 दिन लगते हैं, बट पुलिस नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? 5 दिन आराम से बैठी है पुलिस। 6ठे दिन में उसने डाल दिया कोर्ट में, क्या बोलते हैं, बेल डाल दिया, बेल एप्लीकेशन। जब बेल एप्लीकेशन आप कोई भी चीज डालते हो तो आप उसको आरोपी को अटक नहीं कर सकते। उसके बाद उसको मिल गया इंटरिम के बाद तो खुला सांड हो गया, फिर से टॉर्चर, सब कुछ चीज चालू हो गई। जब उसके बाद लास्ट फाइनल कॉल आया, तब उसने वहां पे कोर्ट का ऑर्डर मिला कि मनोज पाटिल को कोई भी प्रकार से तंग किया जाएगा सोशल मीडिया पे तो एक बेल रिजेक्ट हो सकता है। नहीं, डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है। एंड मैं चाहता हूँ डायरेक्ट जरूर बात हो। मैं समझाना चाहे मेरी उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बातें उनको समझाना चाहूँगा। जिंदगी अपनी अच्छे से बिताएं। और क्या है कि बुढ़ापा भी शुरू हुआ है, बहुत ठंडा हो जाता है बुढ़ापा।
जो ये रूप रंग जो चिपकाया हुआ है हमने ऊपर, जो नहीं है रियलिटी, वो सामने आने लगेगी एक दिन पे। तो आप पैसा कमाने की बजाय प्यार और इज्जत कमाइए, लोगों से प्यार करोगे, वही काम आएगा। करोगे तो आपको वही लोग काम आएंगे। जितना घमंड दिखाना था आपने अपने यंग एज में दिखा चुके हो, फिर प्यार बांटो। सब में जाना कंधे पे ही होता है, और वो कंधों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। कि जिनको अकाउंट में हैक कर रहा है और जिनसे वो करवा रहा है, वो जो कर रहे हैं ऐसा उसका काम, पहले तो उनको समझना चाहिए कि इस तरीके से फालतू काम नहीं करना चाहिए किसी को। जो मेहनत करके अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं और लोग फॉलो करते हैं और उन्हें अकाउंट ये हैक कर देता है, जैसे करणदीर का किया था पहले, लेकिन उसमें लोग पकड़े भी गए थे। उसमें इसकी बहन भी शामिल है, इसका एक कैमरामैन है वो भी शामिल है, और भी 2-4 लोग का FIR में नाम है, और एडवोकेट भी एक उसमें शामिल है, और वो भी बेल पे बाहर है। जो साहिल खान को जो है सपोर्ट कर रहा है, उन पर भी क्या केस होना चाहिए? उनके नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी सब संगठन खड़े होंगे। जो ऐसे एक गद्दार आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई पॉलिटिशियन भी है जिनके नाम अगर सामने आ जाएंगे, कभी ऐसे ओपनली चीजें होगी तो उनके खिलाफ भी किया जाएगा। जो कि सर आप क्या कहना चाहेंगे, टाइगर ग्रुप की तरफ से कितना सपोर्ट रहेगा भरत वालिया जी को? कैसा है कि मनोज पाटिल का केस टोटली डिफरेंट था। भरत भाई के बारे में मनोज से मैंने सुना है, मुझे लगता है उसे ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो बातें चल रही है ना कि वो पुलिस को खरीद लेता है, उसके साथ पॉलिटिशियंस है, तो ये बात वो इस देश में बहुत बड़े बड़े लोग मैं हैं। आपकी एक बात ये रोके और ज़्यादा क्लियर करूँगा, जो खरीद कोई भी सकता है जिसके पास पैसा है, लेकिन एक दिन पैसा खत्म हो जाता है। एंड होता है उसका। नहीं, पर ये चीज़ें हैं, उसे मुझे लगता है कि उसे बढ़ावा देती है कि साहिल खान को हम लोग आप लोग बढ़ा दो कि उसमें इतनी ताकत है वो पुलिस को खरीद पाए। कोई भी चीज़ों का एक सर्टेन लिमिट होता है, और जो बेल है, अच्छा ऑफिसर भी कोई अटक सकता है हाँ। सामने, जरूरी नहीं है पैसे का। और मुझे लगता है ये बेवकूफ़ इंसान है इसके ऊपर भाष्य करना। अब क्या है कि एक सर्टेन एज लिमिट के बाद आदमी पागल बहुफा सा जाता है। सनक बोलता हूँ। आप लोग सब यंग हो, उसको सोशल मीडिया का जाओ, सोशल मीडिया से दो। मनोज पाटिल के केस में वो बात सुसाइड तक पहुंच गई थी, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा था, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बात चल रही है। अगर ऐसा सब बातें अगर आपको वापस दोहराए, शायद उसका बिजनेस का स्ट्रेटेजी हो सकता है, उसका वो पॉलिसी हो सकता है, इस तरह से कंट्रोवर्सी करना, इस एथलीट को सताना। उस आपको एक ब्रांड से ये करते हो तो शायद पहले मनोज का कोई ब्रांड था, उसे गिराने के लिए मेरा ब्रांड बढ़ा है, अब आपके ब्रांड को गिरा के उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी है। करणदीर की बोलना चाहूंगा कि ऐसे बहुत पैसे वाले होते हैं, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता तुम्हारे सामने उसकी कोई ये जाके फिर हम लोग को एक ही भाषा समझती है, जाके ठोको, हाँ बनाओ कुत्ता, हाँ अगर वही और अगेन एंड अगेन और देश की जनता बहुत होशियार है। ये फॉलोवर्स व्यूअर्स ये सिर्फ सोशल मीडिया पे रहते हैं, और एक्चुअल में जो जनता है वो किसे लाइक करती है, किसे हेट करती है, सब लोग जानते हैं। तो ज्यादा बढ़ावा मत दो उसको, और अगर बात बढ़ती है तो मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, तो लास्ट टाइम मैंने मनोज के टाइम पे बोला था, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर अब तुम्हें बात बोल के नहीं, वो तुम रिजल्ट देख लेना। काफी लोग को जो है साहिल खान परेशान कर रहे हैं, क्या टाइगर ग्रुप भी उनके खिलाफ कंप्लेन और उनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगी? 100% जहाँ पे टाइगर ग्रुप का एमएनएस का मैं जो भी पार्टी से संगठन से बिलोंग करता हूँ, हमारा काम है जहाँ पे अत्याचार है, जहाँ पे गलत चल रहा है वहाँ पे वाचा पूर्ण, जहाँ पे गलत है वहाँ पे आवाज उठेगा, वहाँ पे लात गिरेगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मनोज जी पे और भरत जी पे जो है काफी टॉर्चर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं साहिल खान को बोलना चाहूंगी कि साहिल खान तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, इसे बंद कर दो, नहीं तो हमारी मुंबई टीम फिर आपको करनी से ना बताएगी। मुंबई आओ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे भाई लोग को टॉर्चर मतलब एक के बाद एक कर रहे हो, ये वो बहुत गलत कर रहे हो। और श्री राजपूत करनी से ना फिर जो बोलती है वो करती है। तो किस तरह से आपका सपोर्ट आपका और आपकी टीम का सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा, और मैं साहिल खान को यही बोलना चाहूंगी कि तुम जैसे सुअर की औकात नहीं है कि सरकार को पुलिस ऑफिसर किसी को खरीद सके। का पूरा स्कैम था, वो
बंदे को वो पपेट था, वो पपेट को खड़ा किया, पपेट से। अब मुझे बताओ 2019 में अगर किसी ने कोई सामान लिया हुआ है तो 2021 में एक्सपायर होगा ना भाई। तुम मतलब इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो यार? मतलब तुम इतने बड़े इंसान हो, 48 इयर्स के हो गए हो, अक्ल तुम्हारी पता नहीं कहाँ पे काम जा रही है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक्सपायरी सामान मिला तो इसके बाद Exactly. कौन सा मसीहा है, किसकी उसने हेल्प करी है, फालतू में उसको भाई उसको पपेट बना दिया, पपेट के बाद उसको यूज किया गया, उसके ऊपर अभी नॉन अवेलेबल केस लगा हुआ मेरी तरफ से। अब वो कभी उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कभी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद होगी। जो बंदा है उसके मैं कभी नाम भी ना ले सकता हूँ, ना लेना है मुझे, ना उसके बारे में मुझे कुछ। अगर मेरे पास आएगा सॉरी बोलेगा, मैं उसका केस पीछे ले लूंगा, लेकिन उसकी लाइफ तो बर्बाद कर दी है बंदे ने। इसके पास पैसा है, इसके सब कुछ है भाई, उसने वो जो बंदा है छोटा सा कहीं गांव में रहता होगा, उसकी लाइफ तो बर्बाद कर दी इसने। तो ये छोटे छोटे पपेट बनाता है, खड़े करता है एक बड़े सेलिब्रिटी के अगेंस्ट, बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे के अगेंस्ट, और सबकी लाइफ बर्बाद करता है। तो राष्ट्रीय एकदम लास्ट सवाल में पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मदद लेना चाहेंगे? भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम क्या ही बोले यार, मतलब हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक कहाँ ही पहुंचे जब लोकल लेवल की सब पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। किसी की नहीं, हमें सिर्फ जनता की सपोर्ट, बस जनता की सपोर्ट में हम चल रहे हैं भाई, हैं ऑलरेडी, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये वाली बात भी आपकी सही थी बिल्कुल। और लिटरली मतलब मैं यहाँ पे एक चीज लास्ट बोलना चाहता हूँ आप सभी से पूरे ऑन कैमरा, कि भाई तो अगर किसी भी एथलीट से भिड़ेगा ना, इसके आगे छोटा हो बड़ा हो या कोई भी लेवल का हो, मनोज पाटिल भरत सिंह वालिया तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तू हम दोनों के ऊपर पैर रख कर जो गुजरना होगा, उसके बाद वो एथलीट तक तू जाएगा, ये बात रख लेंगे। महाराष्ट्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पहले करमदीर, उसके बाद मनोज पाटिल भाई, भरत भाई, तो नहीं तो फिर करनी सेना है एक्शन लेने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।